नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की योजनाओं के बारे में। जी हाँ, राजस्थान की योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की है, उन सभी से संबंधित हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ जानेंगे। तो यह आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे RAS का हो, संगणक का हो, जूनियर अकाउंटेंट का हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की प्रमुख योजनाएं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो बेसिक सा क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना 15 अगस्त 2023 से इस योजना की शुरुआत हुई है और इसमें 1 करोड़ से अधिक जो NFSA परिवार है उनको ये लाभ मिलेगा। जिनको राशन मिलता है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें फूड पैकेट है वो राशन की दुकानों के जरिए दिए जाएंगे। हर पैकेट पर राशन डीलर्स को 4 रुपये की जगह अब 10 रुपये कमीशन मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को हर महीने मिलने वाले फूड पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल, 1 किलो आयोडीन नमक, 1 किलो चीनी, 1 किलो चना दाल, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और 50 ग्राम हल्दी पाउडर है। तो ये सारा जो पैकेट में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इस योजना से सीधे तौर पर 1.40 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से सरकार इस पर योजना पर हर साल तकरीबन 4500 करोड़ रुपए है वो खर्च करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो NFSA और कोविड में आर्थिक सहायता प्राप्त नॉन NFSA परिवारों को भी इस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो 15 अगस्त से इस योजना की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में आयोजित सखी सम्मेलन के दौरान कितनी योजनाओं का शुभारंभ किया? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 योजनाओं का शुभारंभ है CM अशोक गहलोत ने सखी सम्मेलन के दौरान 18 अगस्त को किया था। जी हाँ, सबसे पहली बात, 18 अगस्त को जयपुर के JECC में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो राजीविका की ओर से सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में प्रदेश भर की राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इस अवसर पर 4 योजनाओं की शुरुआत हुई थी, जिसमें समर्थ सखी योजना, इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम और डिजिटल सखी योजना। तो 4 योजनाओं का शुभारंभ CM अशोक गहलोत ने किया था। डिजिटल सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को चरणबद्ध रूप से डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा। एकीकृत खेती क्लस्टर कार्यक्रम के द्वारा महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका प्रबंधन राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जाएगा। तो 4 योजनाओं का शुभारंभ CM अशोक गहलोत ने 18 अगस्त को सखी सम्मेलन के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, ये भी महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत लोक कला से संबंधित यंत्र और उपकरण खरीदने पर कितने रुपए सहायता राशि दी जाएगी? तो ये ध्यान रखना, सहायता राशि आपको जरूर याद होनी चाहिए। 5000 रुपये सहायता राशि इसमें सरकार देती है। यहाँ 11 अगस्त से 2023 से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ है वो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये भी योजना 11 अगस्त से ही शुरू हुई है लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से। इसमें मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, जिसमें सभी कलाकारों को साल में 100 दिन अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों में अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा और लोक कला से संबंधित यंत्र और उपकरण खरीदने पर 5000 रुपये की सहायता राशि इस योजना के तहत दी जाती है। इसके लिए सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए का लोक कलाकार कल्याण कोष भी बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान राशि कितने रुपए दी जाएगी? ये ध्यान रखना, पहले ये सम्मान राशि 5000 रुपये दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। जी हाँ, वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना
जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है वर्तमान में। लेकिन सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई थी। अब इसमें सम्मान राशि है वो पहले 5,000 दी जाती थी, उसे बढ़ाकर 10,000 किया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा हुई है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर पुलिस की जो सहायता करते हैं उन लोगों को भी इस तरह की योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्गों के लोगों को रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा इस तरह की योजना है वो लाई गई है। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जो विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्गों को इन वर्गों के लोगों को रिटेल सेक्टर में, जी हाँ, रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत उद्योग और वाणिज्य विभाग के माध्यम से इच्छुक लोगों को रिटेल सेक्टर की कंपनियों, फर्मों आदि की लगभग 1,000 फ्रेंचाइजी अथवा डीलरशिप दिलवाई जाएगी। तो जी हाँ, ये फ्रेंचाइजी और डीलरशिप योजना है जिसमें विशेष योग्यजन, एकल महिला और अन्य वंचित वर्गों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपये अनुदान देय है। अभ्यर्थी की उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन तिथि है वो 20 अगस्त थी। फ्रेंचाइजी योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को संबंधित रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत पहले चरण में कितने लाख बालिकाओं और महिलाओं को स्मार्टफोन की सौगात दी गई है? तो ये ध्यान रखना, पहले चरण में इसमें 40 लाख जो बालिकाओं और महिलाओं को लाभ मिला है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है और पहले चरण में 40 लाख बालिकाओं और महिलाओं को इसका लाभ मिला है। इसके अंतर्गत जो चिरंजीवी परिवार है उनको 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन है वो दिए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाने की शुरुआत अगर बात की जाए तो 10 अगस्त 2023 से इस योजना की शुरुआत हुई है। योजना के तहत प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपये लाभार्थियों को डीबीटी किए जा रहे हैं और हाल ही में फ़ोन भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ, साथ ही साथ फ़ोन वितरित किए जा रहे हैं और प्रारंभ में 20 GB डेटा उपलब्ध करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रवर्तन अवधि कब तक के लिए बढ़ाई है? तो इस योजना की प्रवर्तन अवधि 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। जहां मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2024 तक इसकी प्रवर्तन अवधि है। इसमें पात्रता है राजस्थानी मूल का निवासी होना चाहिए और 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। नवीन व्यापार, सेवा और विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु युवा उद्यमियों के लिए अभिनव योजना है ये। इसमें ऋण सीमा अधिकतम 1 करोड़ रुपए है और इसमें जो ब्याज दर है वो 8% अनुदान, मार्जिन मनी अनुदान अगर बात की जाए तो महिलाओं हेतु 15% है, वो पुरुषों के लिए इसमें 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट सुविधा योजना की क्रियान्विति के लिए दिशा निर्देशों के प्रारूप का अनुमोदन किसने किया है? सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। जहां इसमें प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। जहां इस योजना के लिए 9.18 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। साथ ही साथ राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट सुविधा की क्रियान्विति के लिए दिशा निर्देशों के प्रारूपों का अनुमोदन किया है और प्रथम चरण में ध्यान रखना 100 राजकीय महाविद्यालयों में कैंपस प्लेसमेंट योजना है वो शुरू की जाएगी। तो कितने राजकीय महाविद्यालयों में शुरू की जाएगी? प्रथम चरण में 100, जिसके तहत महाविद्यालयों में कम से कम 2 बार कैंपस प्लेसमेंट आयोजित करवाए जाएंगे। कैंपस प्लेसमेंट से जो पूर्व विद्यार्थियों को प्री प्लेसमेंट के माध्यम से सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रोजगार प्राप्त करने में उनको सुगमता आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अनुसूचित जाति भागीदारी जन सहभागिता योजना के प्रारूप को किसने मंजूर किया है? सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु अनुसूचित जाति भागीदारी जन सहभागिता योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है, जिसमें योजना के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों और बस्तियों में आधारभूत संरचनाएं विकसित की जाएगी। इससे इन क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई है, जिसमें हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो इसमें 10,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। यहाँ अल्प आय वर्ग की महिलाओं और कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग, केश कला एवं माटी कला कारीगर और घुमंतु आदि को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, जिसमें आवश्यक औजार खरीदने जैसे सिलाई मशीन आदि के लिए तो 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 30,000 हस्तशिल्पी और कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन हेतु 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस प्रस्तावित योजना के लिए अगर बात की जाए तो इसमें अलग अलग श्रेणियों के जो कई लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5-5 हज़ार रुपये सहायता राशि मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें अस्पताल में भर्ती के दौरान कितने दिनों तक 200 रुपये आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। तो ये सहायता राशि 7 दिनों तक मिलेगी। यहाँ राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिक श्रमिक कल्याण कोष के माध्यम से पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में उनको राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने इस योजना की घोषणा की है। जहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया था, जिसमें पंजीकृत श्रमिक एवं चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों को 25 से 60 वर्ष के सदस्य जो पंजीकृत सक्रिय श्रमिक है उनको अस्पताल में भर्ती के दौरान 7 दिन की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यहाँ 7 दिन तक उनको सहायता राशि मिलेगी। भर्ती के समय दैनिक मजदूरी नहीं मिलने की स्थिति में सहायता राशि जो भर्ती की अवधि या 7 दिवस दोनों में से जो भी कम हो वो प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से बैंक खाते में श्रमिक के दी जाएगी। सहायता राशि जो लाभार्थी अथवा परिवार के जो अस्पताल में न्यूनतम 24 घंटे के भीतर भर्ती होने पर ही मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन राशि बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपये कर दी गई है। इसका लाभ है वो कम से मिलना शुरू हो गया है, तो 1 जून से इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ राजस्थान सरकार ने 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन राशि है वो कम से कम न्यूनतम 1,000 रुपये मिलती है। कई बार जैसे जो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है जिसमें 1,500 रुपये अधिकतम तक दिए जा सकते हैं, लेकिन न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये ही मिलती है। यहाँ राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना, ये योजना संचालित की जा रही है सामाजिक सुरक्षा की। तो इसमें जो 1 मई 2023 से योजना की शुरुआत हुई और लाभ इसका 1 जून 2023 से मिल रहा है। इसमें कुल लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है और पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन की राशि में प्रतिवर्ष 15% तक की स्वतः ही बढ़ोतरी होगी। तो ये भी एक्ट लाया गया है। नेक्स्ट है, देश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू करवाने के लिए नेहरू युवा सांस्कृतिक अंतर्राज्यीय भ्रमण योजना के तहत प्रदेश भर में कितने युवाओं को जो भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें 400 युवाओं को भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। जी हाँ, नेहरू युवा सांस्कृतिक अंतर्राज्यीय भ्रमण योजना जिसमें प्रदेश के 400 युवाओं को हिंदुस्तान जानने के लिए इसमें भेजा गया है। राजस्थान यूथ बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा के मुताबिक जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर ने युवाओं की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जिसमें यह 7 दिवसीय, ध्यान रखना 7 दिवसीय भ्रमण पर भेजा गया है। जिसमें वे युवा जो अपने क्षेत्रों में जिन्होंने नाम किया है, जहाँ बजट में इसकी घोषणा की थी, और 10,000 युवाओं को देश के अलग अलग स्थानों पर विजिट करवाया जाएगा। खासकर नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में लेकर जाया जाएगा। ये युवा जलियांवाला बाग से सीखेंगे कि कुर्बानियों से कैसे देश बना, वाघा बॉर्डर से वीरता की देखेंगे, स्वर्ण मंदिर जाकर गुरु नानक देव की गुरुबाणी का संदेश सुनेंगे, और इसके अलावा भाखड़ा नांगल डैम, अलग अलग जो पर्यटन स्थल है उनको दिखाया जाएगा नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, राजस्थान में नंदन कानन योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो 5 जून से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जहाँ नंदन कानन योजना पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू हुई थी। तो देवस्थान विभाग के तहत इस योजना में जो मंदिरों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, मंदिरों में बड़ पीपल जैसे पौधे लगाने का मुख्य रूप से ये लगाए जाएंगे।
बर्ड पीपल जैसे पौधे लगाने से लुप्त होती हुई चिड़िया और पक्षियों की सुरक्षा हो सकेगी। साथ ही साथ ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने वाले पौधों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में इस साल राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत कितने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें 300 बच्चों को तो पढ़ाई के लिए इसमें आपको बता दें कि भेजा जाता है पहले। और अभी कितना भेजा जाएगा, अभी 500 को, यहाँ पे 300 नहीं है, यहाँ पे 500 आएगा। यहाँ 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है, पहले इसमें 300 को भेजा जाता था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस योजना में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सहित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें 8 लाख रुपए से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है और 25 लाख रुपए तक के पारिवारिक आय वाले विद्यार्थी भी इस पर आवेदन कर सकते हैं। 30% सीट है वो छात्राओं के लिए आरक्षित है, राजस्थानी मूल का होना आवश्यक है। और इस योजना का जो नोडल विभाग है वो इसका राजस्थान का शिक्षा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। 20 अगस्त 2021 से इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी।